हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आ गया हूँ फिर से आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी के जरिए हम लोग इंग्लिश रीडिंग पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे पूरा डिटेल में, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। जहाँ जहाँ ग्रामर का कोई पोर्शंस रहेगा उसको भी हम लोग अच्छे से समझते हुए कहानी को पढ़ेंगे और आप इसमें कई सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए बहुत मजा आने वाला है। आप इस वीडियो के माध्यम से कई नए नए अच्छी चीजें सीखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग कहानी का जो टाइटल है उसको समझ लेते हैं। टाइटल है द मिल्क मेड। मिल्क मेड दो वर्ड से बना है वर्ड। देखिए मिल्क, मिल्क मतलब तो होता है दूध, आप सभी को पता होगा। मिल्क यानी दूध। अब मेड मतलब होता है लड़की या नौकरानी भी हम लोग बोल सकते हैं, लड़की भी बोल सकते हैं। इसका कई सारे मीनिंग है। तो यहाँ पे इसका पूरा जगह अगर मीनिंग निकाले तो इसका मतलब हो जाएगा दूध वाली। दूध वगैरह निकालती है ना, ग्वालिन जिसको बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मिल्क मेड। ठीक है, जैसे कि मिल्क मैन मतलब हो जाता है ग्वाला जो दूध निकालता है। तो अगर पुरुष है तो मिल्क मैन, अगर स्त्री है, अगर लड़की है कोई तो उसको बोलेंगे मिल्क मेड, यानी कि दूध वाली या ग्वाली। मिल्क मेड यानी कि दूध वाली की एक कहानी है। तो चलिए अब कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। A young milkmaid told her daughter। A young, young मतलब होता है जवान या नौजवान। तो a young यानी एक नौजवान, milkmaid यानी दूध वाली, told यानी बोली। टेल मतलब होता है बोलना, TELL, टेल मतलब बोलना। टेल का है पास्ट फॉर्म है told यानी बोली। कहानी हम लोग ज्यादातर पास्ट में ही पढ़ते हैं क्योंकि कहानी जो लिखा जाता है वो पास्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, इसलिए ज्यादातर पास्ट वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे वर्ब टू का ही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। हर डॉटर, हर यानी उसकी, डॉटर मतलब होता है बेटी, सन यानी बेटा, डॉटर यानी बेटी। अब यहाँ पे हर लगाया गया, हर यानी उसकी, क्योंकि यहाँ पे एक औरत का बात हो रहा है, एक लड़की का बात हो रहा है, इसलिए हर। यहाँ पे अगर मिल्क मैन बोला जाता है यानी किसी आदमी का बात होता तो यहाँ पे हम लोग लगाते हीज। समझे, ये भी एक ग्रामर का पोर्शन है, इसको भी आप ध्यान रखिए। अ यंग मिल्कमेड, एक जवान दूध वाली, टोल्ड हर डॉटर, अपनी बेटी से बोली। क्या बोली? यू कैन बाय वट एवर यू लाइक। यू कैन बाय, यू यानी तुम, कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकना, बाय मतलब होता है खरीदना। ठीक है, तो यू कैन बाय तुम खरीद सकती हो। वट एवर, वट एवर मतलब होता है जो भी, जो कुछ भी। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो भी। यू लाइक, यू मतलब तुम, लाइक मतलब होता है पसंद करना, हेट मतलब पसंद ना करना, घृणा करना, लाइक यानी पसंद करना, यानी कि तुम्हें जो पसंद हो। यू लाइक वट एवर यू लाइक, तुम्हें जो पसंद हो, यू कैन बाय तुम वो खरीद सकती हो। फ्रॉम द मनी, मनी यानी पैसा, फ्रॉम यानी से, पैसे से, यू विल गेट, यू यानी तुम, विल एक मॉडल वर्ब है जो हम लोग फ्यूचर दिखाते हैं जिससे। गेट मतलब होता है पाना, कोई चीज को पाना हम लोग बोलते हैं गेट। यू विल गेट यानी तुम पाओगे या तुम्हें मिलेगा। आफ्टर सेलिंग, आफ्टर मतलब होता है के बाद, बिफोर मतलब के पहले, आफ्टर यानी के बाद। सेल मतलब होता है बेचना, बाय मतलब खरीदना, बाय का उल्टा सेल यानी बेचना। आफ्टर सेलिंग बेचने के बाद, द मिल्क यानी दूध को। ठीक है, तो पूरा एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। अ यंग मिल्क मेड टोल्ड हर डॉटर, एक जवान दूध वाली अपने बेटी से बोली। यू कैन बाय तुम खरीद सकते हो, वट एवर यू लाइक जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हें पसंद हो। फ्रॉम द मनी उस पैसे से, यू विल गेट आफ्टर सेलिंग जो तुम्हें मिलेगा, यू विल गेट तुम्हें मिलेगा आफ्टर सेलिंग बेचने के बाद, द मिल्क यानी दूध। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर डॉटर वॉज डिलाइटेड, हर यानी उसकी, डॉटर यानी बेटी, उसकी बेटी, वॉज यानी थी, डिलाइट मतलब होता है बहुत खुश हो जाना, डिलाइटेड यानी कि बहुत खुश हो गई। ठीक है, इसको हैप्पी भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे डिलाइटेड यूज किया गया है। यानी उसकी बेटी थी डिलाइटेड यानी खुश, उसकी बेटी जो थी बहुत खुश थी। देखिए हर डॉटर, एक का बात हो रहा है इसलिए वॉज लगा है, अगर दो का बात होता तो हम लोग यहाँ पे वेयर लगाते। वॉज लगता है पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ये भी एक ग्रामर का भाग है, इसका भी आप ध्यान रखिए। आगे बोल रहा है शी थॉट ऑफ बाइंग अ hen एट फर्स्ट।
शी थॉट, उसने सोची, थिंक मतलब सोचना, थिंक का ही पास्ट फॉर्म है थॉट, यानी सोची। शी क्यों लगा, क्योंकि सी मतलब वह, क्योंकि लड़की का बात हो रहा है इसलिए सी। अगर कोई जेंट्स का कोई बॉय का बात रहता तो यहाँ पे हम लोग ही लगाते, ठीक है। तो वह सोची, ऑफ बाइंग, ऑफ मतलब का, और बाय मतलब खरीदना यानी खरीदने का, आ हैन एक मुर्गी, हैन यानी मुर्गी, एट फर्स्ट यानी पहले, यानी सबसे पहले तो उसने क्या सोची, ही थॉट ऑफ बाइंग अ हैन, एक मुर्गी खरीदने की सोची। देन मतलब होता है तब या फिर, शी वुड एक्सचेंज द हैंस चिक फॉर अ बुल, शी वुड एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली करना, आदान प्रदान करना। चेंज मतलब क्या होता है, बदला, चेंज से बना एक्सचेंज यानी अदला बदली, या अदला बदली जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। सी वुड एक्सचेंज, वह अदला बदली करेगी, वुड फ्यूचर दिखा रहा है, ये भी एक मॉडल वर्ब है। सी वुड एक्सचेंज, वह अदला बदली करेगी, द हैंस चिक्स, हैन यानी मुर्गी, हैंस यानी मुर्गी का एपोस्ट्रोफी एस जहां लग गया उसका मतलब उसका पोजीशन दिखा रहा है, यानी चिक्स, हैंस का चिक्स, और चिक मतलब होता है चूजे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं चिक्स, यानी मुर्गी के बच्चों को क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी फॉर अ बुल, बुल यानी सांड भी होता है, बैल भी होता है, यानी बुल के लिए, एक सांड के लिए। सी वुड एक्सचेंज, वो अदला बदली करेगी द हैंस चिक्स, यानी कि जो मुर्गी का जो छोटा छोटा बच्चा है उसके बदले में वो क्या लेगी, एक बुल लेगी। which she would sell to buy a small house, which यानी जो, she would sell जो मतलब कि जो वो बुल खरीदेगी, जिसको वो फिर से क्या करेगी, she would sell उसे बेच देगी, सी मतलब वह, would मॉडल वर्ब, और sell यानी बेचना, यानी उसे बेच देगी, to buy खरीदने के लिए, buy यानी खरीदना, तो खरीदने के लिए, a small house, स्मॉल मतलब छोटा, हाउस यानी घर, एक छोटा घर खरीदने के लिए वो जो है अब बुल को भी क्या कर देगी, बेच देगी। वो ऐसा मन ही मन सोच रही थी, थॉट कर रही थी, ठीक है। When the girl was walking on the road, when यानी जब, the girl यानी लड़की, was walking, इसको वॉल्क नहीं पढ़ना है, वॉक से बना है वॉकिंग, इसको वॉल्क नहीं पढ़ना है, ये है वॉक, एल जो है वो है साइलेंट, ओके। सो वॉकिंग, वाज वॉकिंग, यानी देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, गर्ल एक है, इसलिए वाज लगा पास्ट में। अब वाज देख लिया यानी पास्ट, और ये जो आईएनजी है यानी क्या, ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि पास्ट वाज यानी पास्ट, और ये कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, ठीक है। ये भी एक ग्रामर का भाग हो गया, इसको भी आप ध्यान रखिए। सो व्हेन द गर्ल वाज वॉकिंग, जो लड़की थी वो चल रही थी, जब वो चल रही थी, ऑन द रोड यानी रास्ते पर, while थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, while मतलब होता है के दौरान, कोई काम हो रहा है उसी के दौरान को दिखाने के लिए हम लोग while लगाते हैं। थिंकिंग यानी सोचते हुए, थिंक मतलब सोचना, थिंक से ही बना है थिंकिंग, यानी सोचते हुए, अबाउट के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, ऑल दीज थिंग्स, ऑल मतलब होता है, ऑल मतलब सभी, दीज यानी ये सभी, थिंग्स यानी चीजें, थिंग यानी चीज, थिंग्स यानी चीजें, यानी कि वो जब रोड पे चल रही थी, while थिंकिंग सोचते हुए, अबाउट के बारे में, ऑल दिस थिंग ये सब चीजों के बारे में वो जब सोचते हुए जब चल रही थी रास्ते में। She did not see a stone on the way, she did not see उसने नहीं देखी, see मतलब देखना, did not see मतलब नहीं देखी, पास्ट दिखा रहा है, did वर्ब टू है, यानी कि वह नहीं देखी, क्या नहीं देखी, आ स्टोन एक पत्थर, स्टोन मतलब होता है पत्थर, एक स्टोन नहीं देखी, वन द वे, वे यानी रास्ता, रोड मतलब भी रास्ता जैसे यहाँ पे है, वे मतलब भी रास्ता, यानी कि रास्ते पे उसने क्या नहीं देखी, एक पत्थर नहीं देखी। आगे बोल रहा है, सी फेल ओवर इट एंड द मिल्क स्प्लिट ऑन द ग्राउंड, सी फेल वह गिर गई, FALL फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल का ही सेकंड फॉर्म है, वर्ब टू है फेल, यानी कि गिर गई, वह गिर गई, ओवर इट, ओवर मतलब होता है ऊपर या पर, इट यानी इस पर, उसने वह उस पर गिर गई, एंड द मिल्क और जो दूध, स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है फैल जाना, स्प्लिट का कई सारे मीनिंग है, जैसे फट जाना है ना, कट जाना, तो हम लोग इस स्प्लिट का कई सारे मीनिंग है, जैसे फट जाना, पर यहाँ पे फट, दूध तो फटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, डेफिनेटली जब गिर जाएगा तो इधर उधर बिखर जाएगा, फैल जाएगा, वही बोल रहा है द मिल्क स्प्लिट, जो दूध है वो
बिखर गया, फैल गया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब होता है जमीन, यानी जमीन पर फैल गया। विच ब्रोक ऑल हर ड्रीम्स, विच जो, ब्रोक यानी तोड़ दिया, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, और ब्रोक ब्रेक से ही बना है, ब्रोक पास्ट फॉर्म है, यानी तोड़ दिया, ऑल यानी सभी, हर यानी उसकी, ड्रीम्स यानी कि सपने, ड्रीम्स बोला गया है यानी सपने, ड्रीम नहीं है, ड्रीम्स है यानी सपने, जो उसका सारे सपने को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है। सी फेल ओवर इट, वो उस पर गिर गई, एंड द मिल्क स्प्लिट ऑन द ग्राउंड, और जो दूध था वो ग्राउंड पे चारों ओर बिखर गया, फैल गया। विच ब्रोक ऑल हर ड्रीम्स, जो कि उसके सारे जो सपने थे उसे तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ कहानी खत्म होता है। आगे हम लोग, चलिए अब हम लोग मोरल देख लेते हैं। नेवर डे ड्रीम, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नो मतलब नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, डे यानी दिन, ड्रीम मतलब होता है सपना। यहाँ पे सपना नहीं, सपना देखना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज किया गया है, एक नाउन है एक वर्ब है, यानी कि नेवर डे ड्रीम, दिन में सपने मत देखो, दिन का सपना मत देखो, या जागते हुए खुली आंखों से सपने मत देखो, नेवर डे ड्रीम। वर्क हार्ड, वर्क मतलब होता है काम करना, और हार्ड यानी कि कठिन या मजबूत, सख्त, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, फुलफिल मतलब होता है पूरा करना। ऑल योर ड्रीम्स, ऑल यानी सभी, योर यानी तुम्हारा, और ड्रीम्स यानी सपने, तुम्हारे सभी सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। कभी भी दिन में सपने मत देखो, जागे खुले हुए आंखों से सपने ना देखो, बल्कि उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। यही था इसका मोरल। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कई सारे आप नए नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे, और इंग्लिश सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, साथ ही अच्छे से ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, वो भी आप सीख रहे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।